हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द लर्निंग स्पेयर। आज एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में बात करेंगे जो यूजीसी नेट की तरफ से निकल के आ रही है। बिग अपडेट है। वो ये है कि जो अब टेस्ट होंगे फ्यूचर में वो होंगे कंप्यूटराइज अडेप्टिव टेस्टिंग टेक्नोलॉजी से। तो ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट है सभी एस्पिरेंट्स के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए। जो चलिए देखते हैं इसमें होगा क्या क्या है ये टेक्नोलॉजी। तो कंप्यूटराइज अडेप्टिव टेक्नोलॉजी टेस्टिंग की हम बात करें तो इसके अंदर क्या होगा, जैसे नॉर्मल टेस्टिंग जो हमारी होती थी, नॉर्मलाइज में क्या होता था कि जैसे हमारे पास पेपर आ जाता था, पूरा पेपर आ गया स्क्रीन पे, क्वेश्चन 1 2 3 4 5 पूरा 50 से 100 जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम देख लेते थे क्या क्या क्वेश्चन है। ठीक है, दिस वॉज द नॉर्मल पैटर्न ऑफ क्वेश्चन। लेकिन कंप्यूटराइज अडेप्टिव टेस्टिंग में ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे कुछ अलग होगा। यहाँ पे आप लोगों के साथ केबीसी खेला जाएगा। केबीसी में जिस तरीके से एक क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पे, आपको पता नहीं है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। यहाँ पे आपको पता नहीं होगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपकी परफॉर्मेंस को देखा जाएगा। मीन्स कि उस क्वेश्चन को करने में आपको डिफ़िकल्टी फेस हो रही है या आपने देखते ही जल्दी से कर दिया, इट इज़ ईजी फॉर यू, या फिर आपने उसे स्किप कर दिया। इस तरीके के ऑप्शंस जब आप करेंगे, इस तरीके की रेस्पॉन्स जब आप देंगे उस क्वेश्चन पे, तो उसको असेस कर लेगा कंप्यूटर। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो आपका फ्रेम कर दिया जाएगा। मीन्स कि अगर आपने इजी वे में इस क्वेश्चन को कर दिया तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ना, दैट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू। अगर आप नहीं कर पाए, आपको डिफ़िकल्टी आ रही है, आपने रॉन्ग कर दिया इसे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो दैट विल बी ईजी फॉर यू। अगर आपने स्किप कर दिया तब भी, मतलब आप अटैम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, यू कैन नॉट आंसर द क्वेश्चन, तब भी आपके लिए क्वेश्चन ईजी होगा। इस तरीके की सिचुएशन अब आपके लिए बना दी जाएगी। फ्यूचर्स में जो एग्ज़ाम होंगे वो उनमें ये टेक्नोलॉजी वहाँ पे लेकर के आई जाएगी कि सिर्फ आपको एक ही क्वेश्चन मिलेगा एक टाइम पे। एक क्वेश्चन को ही आप देखें, असिस करें, उसका आंसर दें, उसके अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिला जाएगा और डिफ़िकल्टी लेवल भी अकॉर्डिंगली बढ़ा दिया जाएगा या घटा दिया जाएगा। ओके, तो अगर आपने जैसे क्वेश्चन कर लिया, डिफ़िकल्टी हो रही है आपको क्वेश्चन करने में, तो ईज़ी आ जाएंगे। फिर अगर ईज़ी क्वेश्चन को आप जल्दी जल्दी करने लगे, अच्छे से करने लग गए, ईज़ी वे में करने लगे, तो फिर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ जाएंगे वापस से। तो दिस इज़ द कंप्यूटराइज अडेप्टिव टेस्टिंग, जो कि अब यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में लगा दी गई है, लगा दी जाएगी। ओके, तो मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ इस टेक्नोलॉजी के बारे में, तो देखिए यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्या है, एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, राइट। और क्वालिफाइंग एग्ज़ाम में इस तरीके की टेक्नोलॉजी का यूज़ करना मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा, क्योंकि एक क्वालिफाइंग बेसिक एग्ज़ाम में आप इस तरीके की टेक्नोलॉजी ला रहे हैं जहाँ पे बच्चों को इस तरीके से डिफ़िकल्टीज फेस कर रही है। अगर वो सही भी करेगा क्वेश्चन को तो भी वो फंस जाएगा, गलत करेगा तभी वो फंस रहा है। तो क्लियर करने वालों की जो परसेंटेज होगी वो कम होगी। वैसे इस तरीके से तो नहीं लिया जाएगा, कुछ अलग ही इसमें हो सकता है अपडेट्स की जाएँ और मॉडरेट लेवल पे क्वेश्चंस को रखा जाए। ठीक है, वो चीज़ें भी होंगी, लेकिन अगर इस तरीके से इस वे में चीज़ें होती है तो दैट विल बी नॉट ओके। इस ईज़िली जिस तरीके से एग्ज़ाम जा रहा है उस तरीके से करने में कोई दिक्कत नहीं है, और चीटिंग के चांसेस कम होंगे। ऐसा तो इतनी चीटिंग होती नहीं है, और जिस तरीके की चीज़ें होती है उसके अकॉर्डिंग इस तरीके का पैटर्न को लाना थोड़ा सा गड़बड़ लगता है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि क्वालिफाई एग्ज़ाम में इतना डिफ़िकल्टी लेवल इस तरीके से हो जाना वो ज़्यादा ठीक नहीं है। तो ये टेक्नोलॉजी आपको कैसी लगी, आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़ क्या हैं इस पे, इसको लाना चाहिए या आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़ क्या हैं, वैसे क्या हैं, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, ये बताइए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कंप्यूटराइज एडेप्टिव टेक्नोलॉजी, जो टेस्टिंग टेक्नोलॉजी है। और दूसरी बात ये है कि कई सारे बच्चे पूछ रहे हैं, इससे बात कर रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजी लागू हो जाएगी क्या अगले साल ही या 2026 में हो जाएगी। तो चिंता करने की भी कोई बात नहीं है। 2025 का एग्ज़ाम आपका प्रीवियस जो टेक्नोलॉजी है, प्रीवियस जो पेपर जब नॉर्मल हमारे होते हैं वैसे ही होगा, मे बी 26 भी वैसे ही होगा। ठीक है, ये चीज़ें तो कंफर्म है। फिर आगे उसके बाद ये टेक्नोलॉजी लाई जाएगी, यूज़ की जाएगी। ठीक है, तो अभी समय है, अभी चिंता करने की कोई विषय नहीं है, चिंता करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। पढ़ाई पे ध्यान रखिए, पढ़ाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और कंप्यूटराइज टेक्नोलॉजी जो है, अडेप्टिव टेक्नोलॉजी, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आपको ये टेक्नोलॉजी कैसी लगी,
या कुछ फ़ायदा होगा इसके लिए, इससे अच्छा होगा। जो भी आपके व्यूज़ हैं प्लीज़ कमेंट में बताइए और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।